हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। खासकर रीट एग्ज़ाम जो होने वाला है उस रीट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से चाहे लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड हो, इस टॉपिक से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, लेवल फर्स्ट के लिए हो या लेवल सेकंड के लिए। तो पूरी की पूरी जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए, और आपके परिचित में जो भी रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी ग्रुप्स में ये जो वीडियो है आप ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी बेनिफिट हो सके। तो वीडियो अगर ये पसंद आती है आपको तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, यानी कि NEP 2020 जो हाल ही फिलहाल में आई हुई थी और अब जाकर के सभी राज्यों में या कह सकते हैं पूरे भारत देश में ये लागू हो चुकी है। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और ये लेटेस्ट शिक्षा नीति है तो इसीलिए इससे जुड़े हुए जो सवाल हैं काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बढ़ेंगे आगे की तरफ और बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे NEP 2020 के नाम से भी जाना जाता है और इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जानते हैं। बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दे दी गई थी और यह जो 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, यानी कि 21वीं सदी की सबसे पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 1986 की जगह लेगी। यानी कि इससे पहले जो शिक्षा नीति आई थी वो थी NEP 1986 की और अब 34 साल के बाद अब ये नई शिक्षा नीति आई है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसका नाम है। और 34 साल पुरानी जो शिक्षा नीति रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उसकी जगह पर अब ये नई शिक्षा नीति आई है। यह जो नीति है इस नीति को अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर ये आधारित है। यानी कि ये जो नीति है, ये नीति जो की जब अध्यक्षता बनी थी, जो समिति बनी थी, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो के कस्तूरीरंगन थे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, ये भी आप ध्यान रखिए, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर आगे बात करें तो इसमें क्या कुछ सुधार किए गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है वो परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और यह 1968-1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। यानी कि सबसे पहली जो शिक्षा नीति आई वो 1968 में आई, फिर उसके बाद जो आई वो 1986 में आई और 1986 के बाद 34 साल बाद अब जाकर के ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई हुई है और स्वतंत्र भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति है। बात करें 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसकी अध्यक्षता श्री TSR सुब्रमण्यम ने की थी। यानी कि नई शिक्षा नीति बनाने के लिए 2016 में जो बात हुई थी तो उसमें उसके लिए एक समिति गठित की गई थी और उस समिति ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसकी अध्यक्षता श्री TSR सुब्रमण्यम ने की हुई थी। आगे बढ़ते हैं, NEP 2020 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की कुल GDP का 6% हिस्सा जो है वो हिस्से के बराबर निवेश का जो लक्ष्य है वो इसके अंतर्गत रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, GDP का कितने प्रतिशत रखा गया है, तो 6% जो निवेश है वो इसके अंतर्गत रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, खासकर रीट जैसे जो एग्जाम है वहाँ पर यहाँ से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाते हैं। आगे अगर बात करें तो NEP 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन जो अनुपात है उसको 100% रखने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो नई शिक्षा नीति आई हुई है इसके तहत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात कितना रखा गया है, तो पूरा का पूरा 100% इसका जो लक्ष्य है वो रखा गया है। आगे बात करें, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की जो स्थापना है वो इसके अंतर्गत की जाएगी। यानी कि इसमें बात की गई है जो स्कूल छोड़ चुके हैं बच्चे, यानी कि कुछ ऐसी समस्या हुई जिसके कारण वो स्कूल जाना बंद कर दिए। जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं बच्चे, खासकर ड्रॉप आउट उन बच्चों को कहते हैं जो कुछ समय के लिए उन्होंने तो पढ़ाई की लेकिन आगे किसी सिचुएशन को देखकर या कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसके कारण उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया, स्कूल उन्होंने छोड़ दिया, इसको बोलते हैं ड्रॉप आउट जो चिल्ड्रन होते हैं। और उन ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए या फिर कह सकते हैं फिर से उनकी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए स्कूल के
बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की जो स्थापना है वो की जाएगी, ऐसा एनईपी 2020 में बताया गया है। बात करें एनईपी 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा, यानी कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं जिनकी संख्या लगभग 2 करोड़ है, इन बच्चों को वापस मुख्य धारा में लाया जाएगा और इनको फिर से विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो स्कूल पाठ्यक्रम में अभी तक जो 10+2 का फॉर्मूला चल रहा था, 10+2 की जो ढांचे की जगह पर इसमें 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, यानी कि 5+3+3+4 का जो नया पाठ्यक्रम है ये लागू किया जाएगा। ये बहुत बार कोड ये पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। 10+2 के जगह पर ये जो नया पाठ्यक्रम संरचना है ये लागू की गई है, जो क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए है, यानी कि जो 5 तक जो बच्चे होंगे तो वो 3 से 8 वर्ष तक, फिर अगले +3 3 साल तक की आगे जो पढ़ाई होगी उसमें इसमें 6, 7, 8 शामिल रहेगा। इसके अंतर्गत 8 से 11 वर्ष के बच्चे आएंगे, फिर 8 से 9, 10 और 11, 12 के जो बच्चे होंगे वो 11 से 14 वर्ष तक के इसमें आएंगे। फिर आगे चल करके जो बच्चे होंगे वो 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए जो उम्र है वो रखी गई है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, यानी कि अभी तक 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते थे वो स्कूल के अंतर्गत उनको नहीं लाया जाता था, उनको दूर रखा जाता था। उनको अब प्री प्राइमरी के तहत स्कूली पाठ्यक्रम में उनको लाया जाएगा, 3 से 6 वर्ष के बालकों को भी। आगे अगर हम बात करें तो इस ई प्रणाली में 3 साल की आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी, यानी कि 3 वर्ष से लगा करके 12 वर्ष तक की जो शिक्षा होगी वो स्कूली शिक्षा के अंतर्गत आएगी। 3 साल के जो बच्चे रहेंगे 3 से 6 साल तक वो आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी के अंतर्गत आएंगे, ऐसा इसके अंतर्गत बात की गई है। स्कूलों में 6ठे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू कर दी जाएगी, यानी 6th ग्रेड से ही जो व्यावसायिक शिक्षा है वो शुरू कर दी जाएगी और इसमें इंटर्नशिप भी शामिल रहेगी, यानी कि बच्चों से इंटर्नशिप भी करवाया जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो सभी जो विद्यार्थी होंगे जो कि ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूली परीक्षाएं देंगे, यानी कि वो ग्रेड 3 में हो, 5 में हो और 8 में हो, ये सभी स्कूली परीक्षाएं देंगे जो उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाएंगी। ग्रेड 10 एंड 12th के जो भी होंगे उनके लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी, यानी कि जो क्लास 10th और 12th वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए जिस प्रकार से बोर्ड परीक्षाएं होती हैं वो होती ही रहेंगी, लेकिन जो क्लास 3, 5th और 8 होंगे इनकी जो स्कूली परीक्षाएं होंगी वो जारी रहेंगी। साथ ही साथ जो उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा ये जो परीक्षाएं हैं ये संचालित की जाएंगी। आगे अगर हम बात करें प्रारंभिक शिक्षा के बारे में क्या कुछ बताया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, तो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत एनईपी 2020 में कक्षा 5 तक की जो शिक्षा होगी वो मातृभाषा या फिर स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में अध्यापन करने पर बल दिया गया है, यानी कि इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो कक्षा 5 तक की शिक्षा होगी उसमें मातृभाषा, बच्चे की जो भाषा आती है उसके अंतर्गत जो बच्चे के स्थानीय भाषा है जिससे वो परिचित है या फिर उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसके अंतर्गत उसको शिक्षा पर बल दिया जाएगा। 3 से 6 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे होंगे उनके लिए प्री स्कूल, इसको प्री प्राइमरी बोला गया है, बाल वाटिका और आंगनबाड़ी के माध्यम से मुक्त, सुरक्षित और प्रारंभिक बाल्यावस्था वाली जो शिक्षा है इसकी देखभाल की जो उपलब्धता है इसको सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि 3 से 6 वर्ष के जो भी बालक होंगे इनके लिए प्री प्राइमरी, बाल वाटिका और आंगनबाड़ी में इनको जो शिक्षा है वो प्रदान की जाएगी। आगे अगर हम बात करें 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो शैक्षिक पाठ्यक्रम का जो होगा उसको 2 समूहों में विभाजन किया जाएगा, यानी 3 से 8 वर्ष के जो बच्चे होंगे इनका जो शैक्षिक पाठ्यक्रम होगा उसको 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी 6 से 8 वर्ष के जो बालक होंगे इनको जो प्राथमिक यानी प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 और कक्षा 2 में इनको शिक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ एनईपी 2020 का जो लक्ष्य है वो व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% जो कि 2018 में था इससे बढ़ा करके 2035 तक 50% करना है और उच्चतर शिक्षा में
3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने का जो प्रावधान है इसमें किया गया है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्चतर शिक्षा की इसमें बात की गई है कि इसके अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा जोड़ी जाएगी उच्चतर शिक्षा में, और व्यावसायिक शिक्षा में जो सकल नामांकन अनुपात है जो 2018 में 26.3% था, उसको 2035 तक बढ़ा करके 50% करने का जो प्रावधान है वो NEP 2020 में किया गया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए थी महत्वपूर्ण क्लास। इससे बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं ये हर बार परीक्षा में बने हैं, रीट की परीक्षा हो या सीटेट की परीक्षा हो, उसमें कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो रीट की प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर आप उठा करके देख लीजिए, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल बने हुए हैं। तो अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। 3 से 4 जो क्वेश्चन है आपको यहाँ से जरूर मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।